जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से सप्तम स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। हिरण्यक्ष के वध से दुखी परिवार और हिरण्यकश्यप का विरोचित उपदेश। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद, दैत्य का पुत्र होने पर भी प्रहलाद में इतनी प्रांगण भक्ति किस प्रकार संसार से उत्पन्न हो गई थी? नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने वार्य रूप धारण कर हिरण्यक्ष को मार डाला तथा उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों को बुलाकर कहा, हे दैत्यों, तुम लोग जानते हो कि देवता मेरे शत्रु हैं। इन दुष्टों ने मेरे भाई हिरण्यक्ष को विष्णु के द्वारा मरवा डाला है और विष्णु को मैं क्या कहूँ, ये वह शूद्र तो देवताओं द्वारा थोड़ी ही सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है। इसके पहले वह देवता दैत्यों को समान मानता था। अतः जहाँ भी विष्णु भक्तों को पाओ, उन तपस्वियों, साधुओं और ब्राह्मणों को मारो, चबाओ और उनका पूजा पाठ बंद करके उनका असह्य कष्ट दो। तुम लोग ऐसा करो कि जिसमें विष्णु की पूजा पाठ का क्रम ही बंद हो जावे। अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि जब तक विष्णु को अपने शूल से उनका गला काट कर उसमें गरम गरम रक्त से भाई हिरण्यक्ष का तर्पण न करूँगा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी। यह सब सुन दैत्यों के प्रधानों ने दीर्घधर्धन, अक्ष, शंबर, पानवः, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलव, विपित्ति और शकुनी आदि वीरों ने कहा, ठीक है, हम लोग जाते हैं और ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वे भयंकर दैत्य विष्णु भक्तों का नाश करने चले और जैसे भी हुआ, उन्होंने नगर नगर और गांव गांव घूमकर उनके फुलवारी, बाग, खेत, महर्षियों के स्थान और मणि आदि को निकालने के स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए, सबको उजाड़ दिया। कहीं आग लगाए, कहीं फावड़े से खोदा और इस प्रकार अपने अनेक उपद्रवों से प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे देवताओं तक में हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यप ने अपने मृतक भाई के लिए जल दान आदि क्रियाओं को करके सबको समझाना बुझाना आरंभ किया। हिरण्यक्ष के कई पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: शकुनी, शंबर, दृष्ट, भूत, संतापक, वक्र, कालनाभ, महानाभ, हिरण्याक्षु और उत्कच। ये सब अपने पिता के लिए बड़े शोकित थे। उनकी माता हिरण्यक्ष की स्त्री रुषाभानु और माता दिति के शोक का अंत न था। हिरण्यकश्यप ने इन सबको समझाया और कहा, शरीर नश्वर है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आत्मा अजर अमर है और जरा मरण से रहित है। अविद्या के आवरण से ही वह अनेक प्रकार के देह तथा सुख दुख को बनाता है, जो मन का एक भ्रम मात्र है। अंत में शरीर आदि कोई नहीं है। मेरा तेरा का विचार, यह सब एक विकृत ज्ञान है जो अनेक योनियों में डालता है। इस पर ये एक कथा है। उशिनर देश में सुयक्ष नाम का एक राजा था, जो एक युद्ध में अपने शत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया। उसकी रानियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट पीट कर रोने और शोक करने लगा, और जब लोग उसका शव उठाकर जलाने को ले चले तो रानियों ने उन्हें रोक दिया। इतने में सूर्य अस्त हो गया। तब रात्रि में एक बालक का वेश धारण कर वहाँ यमराज आए और उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग व्यर्थ का शोक करते हो, इसी प्रकार सबको एक दिन जाना है। मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निर्धन विचरता रहता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझसे
अधिक आयु वाले तुम लोग इतने मोहित हो रहे हो। सोचना चाहिए कि जिस प्रभु ने घर की रक्षा की है, यहाँ भी वही रक्षा करेगा। तब जो रक्षक है, यदि वही भक्षक हो जाए तो उसकी क्या चिंता करना। जब ईश्वर रक्षा करता है तब उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे वह मारना चाहता है उसे महल में बंद रहने पर भी कोई बचा नहीं सकता। कर्म से ही सब शरीर उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्या देवता, क्या मनुष्य, सबके लिए एक ही नियम है, परंतु आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं है। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की रचना पंच महाभूतों से नहीं हुई है और शरीर पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपा हुआ रहता है, वैसे ही शरीर में आत्मा गुप्त है। हे मूर्खों, तुम लोग जिस राजा सुयग के लिए शोक कर रहे हो, वह तो यहाँ सो रहा है। जब इसका बोलता जाने लगा होगा तब तो उसे किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर में प्राण ही मुख्य है और वही सब दृष्टा आत्मा है, जिसे कोई नहीं देख सकता। वह आत्मा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य और शरीर अनित्य है। शरीर का नष्ट होना स्वाभाविक है, यह अवश्य ही मरेगा, परंतु आत्मा नित्य है, इससे यह सर्वदा रहेगा। तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब इस प्रकार उस बालक ने कहकर सबको समझाया तो उन्होंने सुयज्ञ का यथोचित मृत्यकर्म किया और चिंता रहित हो गए। अतः तुम लोग भी दूसरों को न सोचो और अपने को सोचो, क्योंकि इस संसार में न कुछ अपना है न पराया है, सब मिथ्या हट मात्र है। यह सुनकर बहू सहित माता दिति ने हिरण्यक्ष के मारे जाने का शोक त्याग दिया और तत्व ज्ञान में अपने मन को लगाया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।